पर सियासत, विपक्ष की बढ़ी आफत। मोदी देंगे शरण, इंडी का तुष्टीकरण। विपक्ष बस भड़काएंगे, मोदी 400 पार जाएंगे। बरसों से बेबसी और बेकदरी की जिंदगी जी रहे लोगों का ये जश्न बता रहा है कि मोदी की गारंटी ने इन्हें सर उठाकर जीने का मौका दिया है। जिस सम्मान का इंतजार ये बरसों से कर रहे थे, वो मोदी सरकार इन्हें देने जा रही है। ये खुशी बता रही है कि इनके माथे से रिफ्यूजी का तमगा अब हटने वाला है और ये भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं। बहुत खुशी है। आज के पहले हम शरणार्थी थे, आज हम हिंदुस्तानी हैं। तो है जो मुमकिन कराया है मोदी जी ने, जो हमारे लिए कानून बनाया, हम उसका दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम नहीं, पूरा अफगानिस्तान। ये देख लो, हम किससे और कोई छीनना नहीं चाहते हैं। एक हमारे को अधिकार मिल गया है। हम हिंदुस्तान में 30 साल से हैं, पर किसने हमारे बारे नहीं सोचा। ये मोदी जी है जो हमारे बारे सोचता है और मोदी जी करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने के फैसले को जहां पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो वहीं इस फैसले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इंडी गठबंधन समेत कई विपक्षी दल सीएए लागू करने के फैसले को चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। ममता बनर्जी हो या असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव हो या फिर उमर अब्दुल्ला, सभी भड़काऊ बयानबाजी में लगे हैं। सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? जब सीएबी था, बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। सीएए लागू होने के बाद सबसे ज्यादा बौखलाहट पश्चिम बंगाल के सीएम में देखा जा रहा है। जो कानून नागरिकता देने का काम करेगा, उसे लेकर दीदी अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा कर रही हैं। अपनी बात में वजन डालने के लिए सीएम ममता ने रमजान का सहारा लिया। এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। ममता सरकार लगातार सीएए की खिलाफत करती रही है। आखिर इस डर की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल देश में 3 से 4 करोड़ मतुआ हिंदू समुदाय के लोग हैं। बात बंगाल की करें तो यहाँ करीब 2 करोड़ मतुआ आबादी है, जो करीब 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिल सकेगी, जिससे बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि दीदी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देना चाहती। आलम यह है कि सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी रोड शो करने को तैयार हैं। फिलहाल सिलीगुड़ी में होने वाले रोड शो को रद्द कर दिया गया है। वहीं बात असम की करें तो वहां ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन समेत कई संगठनों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे देखते हुए असम के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष जहां सीएए का विरोध कर रहा है, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री के फैसले की वकालत कर रही है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन। सीएए लागू होने से जहां करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं विपक्ष को डर है कि कहीं सीएए उनके सियासी समीकरण ना बिगाड़ दें। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने डर वाली सियासत शुरू कर दी है। विशेष समुदाय को भड़काकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि मोदी की गारंटी के सामने विपक्ष की ये चाल कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समंदर के रास्ते पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 6 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। आखिर क्या क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देख लीजिए। समुद्री रास्ते से भारत में ड्रग्स लाने का काला धंधा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार और तटरक्षक बल दोनों ही चौकन्ने हैं। इसी बीच गुजरात के पोरबंदर के पास से एक बड़े एक्शन में गुजरात एटीएस, एनसीबी और तटरक्षक बल ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है। संयुक्त अभियान में 450 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स और नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने साथ में पाकिस्तानी नाव भी जब्त की है, जिसमें 6 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी तस्कर पोरबंदर से ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाओं की खेप पंजाब या दिल्ली में पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने पाकिस्तानी नाव और उसमें सवार नागरिकों को धर दबोचा। टीम ने आरोपियों के पास से 60 पैकेट ड्रग्स बरामद किए। कार्रवाई के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एटीएस टीम को बधाई दी, साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नहीं, एजेंसियों ने साथ में पाकिस्तानी नाव भी जब्त की है, जिसमें 6 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी तस्कर पोरबंदर से ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाओं की खेप पंजाब या दिल्ली में पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने पाकिस्तानी नाव और उसमें सवार नागरिकों को धर दबोचा। टीम ने आरोपियों के पास से 60 पैकेट ड्रग्स बरामद किए। कार्रवाई के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एटीएस टीम को बधाई दी, साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।